फिजिक्स में ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब आप बॉल को कुछ एंगल पर आगे की ओर फेंकते हो तो बॉल आगे की ओर बढ़ती है और वो कुछ हाइट भी कवर करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी वर्क कर रही है। एक वेलोसिटी जो इसको आगे की ओर ले जा रही है और एक वेलोसिटी जो इसको ऊपर की ओर उठा रही है। जब ये दोनों वेलोसिटी एक साथ काम कर रही है तब बॉल कुछ इस तरह से मूव कर रही है। अगर आप इसके मोशन के पाथ को ट्रेस करो तो ये कर्व फॉर्म कर रहा है और मैथ्स में इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। यानी कि जो बॉल जिस पाथ को ट्रेवल कर रहा है वो एक पैराबोलिक पाथ है और इस पूरे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। फिजिक्स में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड कैसे करते हैं? मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपने बॉल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है, तो इसीलिए इस वेक्टर की जो लेंथ है वो यू के बराबर है। अगर मैं इस वेक्टर से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो आपको एक्स एक्सिस पर एक लेंथ मिलेगी। अगर आप इस लेंथ को पता कर लो तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पर cos थीटा लगाते हो तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे बेस की वैल्यू मिल गई u cos थीटा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू है वो u cos थीटा है। सेम इसी तरह अगर मुझे वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू पता करनी है तो मैं इस वेक्टर से y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो जो y एक्सिस में जो लेंथ आएगी वो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू को बता रही होगी। अगर आप ध्यान से देखो जो y एक्सिस में जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के बराबर है, तो यहाँ पे अगर मैं sin थीटा लगाता हूँ तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई u sin थीटा, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू है वो u sin थीटा है। फिजिक्स में ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये तीन चीजों को पता करते हैं। अगर आपने ये बॉल फेंका है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बॉल कितनी दूर तक जाएगी, यानी कि बॉल फेंकने की रेंज कितनी है, और दूसरी चीज बॉल ने कितनी हाइट कवर की है, और तीसरी चीज बॉल ने कितना टाइम लिया एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने में, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ फ्लाइट का मतलब है उड़ान, यानी कि इस पूरी उड़ान में उसे कितना टाइम लगा। और इन तीनों चीजों को हम सिंपल फिजिक्स और मैथ के कॉन्सेप्ट के जरिए फाइंड कर